एवरीवन, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बता देते हैं कि आप कोर्स रिपीट, मेकअप एग्ज़ाम, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के लिए कैसे अप्लाई कर सकोगे। ठीक है। और ये जो जितने भी एग्ज़ाम जो भी हमने आपको बताया, ये सारे जो अप्लाई होते हैं ना, कोर्स रजिस्ट्रेशन के टाइम ही होते हैं। ठीक है। और सारा काम कोर्स रजिस्ट्रेशन पोर्टल से ही होता है। और ये कोर्स रजिस्ट्रेशन एक फिक्स टाइम के लिए ओपन होता है। इसके लिए आपको प्रॉपर मेल वगैरह आता है। अगर आपको अभी तक मेल नहीं आया है कोर्स रजिस्ट्रेशन को लेकर के, तो अभी आपके लिए कोर्स रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन आपके लिए स्टार्ट होगा, आपको मेल आ जाएगा। ठीक है। तो प्लीज़ एक्टिव रहिए ईमेल पे और वेट करिए ईमेल का। ठीक है। तो जितने भी लोगों का अभी स्टार्ट है वो कर रहे हैं, जितने भी लोगों का और मतलब फ्यूचर में स्टार्ट होना है, उनको मेल आएगा, डेफिनेटली मेल आएगा। ठीक है। तो चलिए प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो कुछ नहीं करना, ये कोर्स रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके ओपन कर लेना है। ठीक है। स्टार्ट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ओके। अब ये देखिए, ये बेसिक कोर्स रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ही है। तो बेसिक सर्वे है, इसको आप कभी भी चेंज कर सकते हो। आपका जो मन है जो डाल दो, फिल कर दो। कुछ कंपलसरी मैंडेटरी नहीं है। ठीक है। तो बस ये बेसिक सा सर्वे, और आप इसको कभी भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप कैटेगरी और ये सेलेक्ट करोगे अपना कैटेगरी और इनकम कैटेगरी। तो फी वेवर ना यहीं पे मिलता है। अगर आपका फैमिली इनकम 5 लाख से ऊपर है तो आपको फी वेवर नहीं मिलेगा फॉर जनरल कैटेगरी। और आप अगर इन दोनों कैटेगरी में फॉल करते हो तो आपको फी वेवर यहीं मिलेगा। ठीक है, मिल जाएगा। ओके। तो यही से डिसाइड होता है कि आपको फी वेवर कितना मिलेगा, और मतलब कितना मिलेगा। हाँ, यही बात। और इसके लिए क्या क्या डॉक्स लगेंगे। तो डॉक्स क्या लगेंगे, एक कैटेगरी लगेगा और एक फैमिली इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। अब अगर आप चाहते हो कि ना हमें फी वेवर ना मिले, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए जनरल। ठीक है, आपको नहीं मिलेगा फी वेवर, और ना ही कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। अब अगर आपको फी वेवर लेना ही नहीं है तो डॉक देना क्यों, देना डॉक। ठीक है। तो ऐसी सिंपल सी बात है। तो यहीं से डिसाइड होता है, इसी के अकॉर्डिंग फी चेंज हो जाता है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। हम अभी जनरल के साथ जा रहे हैं। जब देखिए जनरल वगैरह सेलेक्ट किए तो नहीं अपलोड करना है कुछ भी। अगर नहीं सेलेक्ट करते तो यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन दिख जाता है हमें। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिखा देते हैं। अगर हमने यहाँ पे सेलेक्ट करा अपना कैटेगरी, दूसरा जनरल से हटा के ओबीसी, एंड ये समथिंग दैट, नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमें अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। देख सकते हो चूज फाइल, एंड ये कब इशू हुआ था, कब उसका एक्सपायरी है। एक्सपायरी कैसे चेक करेंगे, इंटरनेट पे जाके चेक करेंगे। आपके पर्टिकुलर जो डॉक है उसका एक्सपायरी कब का है। उसी तरीके से फैमिली इनकम उसका जो है कब का है, कैसे किस तरीके का है, जो सब सारा कुछ यही अपलोड करना होता है। तो हम अभी जनरल के साथ जाएंगे फॉर दिखाने के लिए आपको। ठीक है, ताकि हमें डॉक अपलोड ना करना पड़े। सिंपल सी बात है। और जब हम ये सेलेक्ट कर लेंगे ना, तो हमें फी वेवर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, नो फी वेवर। नेक्स्ट। सिंपल है, एकदम बेसिक सा है। आप लोगों का रहता है, मतलब आप लोगों का ना पर्टिकुलरली रहता है कि नहीं, हमें जानना ही जानना है कि कैसे होता है। ठीक है। तो कोर्स रजिस्ट्रेशन ये इसी यहीं से डिसाइड होगा। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि आप जो अपकमिंग टर्म जिसके लिए आप रजिस्टर कर रहे हो, क्या वो कंटिन्यू करना चाहते हो या स्किप करना चाहते हो। अगर आप स्किप करना चाहते हो, मतलब कोई भी कोर्स रजिस्टर नहीं करना चाहते हो, तो इस वाले पे क्लिक करके आप नेक्स्ट करके आप जो है इसका जो है जो फी है, आरके फी, वो आप पे करके जो है इस टर्म को स्किप कर सकते हो। ये फी क्यों, ईमेल को एक्टिव रखने के लिए। तो ये ऑप्शन किन के लिए हो गया, जो अभी करंट टर्म जो चल रहा है और जिसके लिए आप कोर्स रजिस्टर करना चाहते हो, उसको स्किप करने के लिए ये हो गया ये ऑप्शन। ठीक है। स्किप मीन्स कि कोई भी कोर्स ना लें। ठीक है, जीरो कोर्स। अब क्या है, देखिए, अब नहीं, हम चाहते हैं कि ये कोर्स कंटिन्यू करें, तो हमें जाना है यस वाले ऑप्शन के साथ। अब दूसरा ऑप्शन क्या पूछा जा रहा है कि आप इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। अब अगर यस या नो, इम्प्रूवमेंट मीन्स कि ऑलरेडी आप एग्जाम दे दिए हैं, पास हो गए हैं, और उसमें ग्रेड आपका अच्छा नहीं आया है। जैसे सपोज करिए मैथमेटिक्स का एग्जाम दे दिए, मैथमेटिक्स 1 का, उसमें ग्रेड आपका डी है, आप चाहते हो उसको ए ग्रेड में कन्वर्ट करना, मतलब इम्प्रूव करके। तो यहाँ पे अगर यस सेलेक्ट करोगे, तब आपको इम्प्रूवमेंट का लिए ऑप्शन मिल जाएगा। आप इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे अगर आप यस सेलेक्ट करोगे तो आपको इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और अगर आप नो सेलेक्ट करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपको करना है तो यस करिएगा सेलेक्ट, अगर नहीं करना है तो नो के साथ जाइएगा। तो हम अभी आपको दिखाना है तो यस के साथ जाएंगे कि कैसे दिखता है वहां पर। ठीक है। अब ये कोर्स आवर पूछा जा रहा है, तो ये ऐसा है ना
2 कोर्स तो 20 आवर, 3 कोर्स तो 30 आवर, 4 कोर्स तो 40 आवर। ऐसा बस सिंपल सा बेसिक सा है। ये आपको देखने थोड़ी ना जाएंगे कि आप कितना दे रहे हो, बस ये आपसे पूछ रहे हैं कि सर्वे, बेसिक सर्वे। आप 40 आवर दे करके 20 ही घंटा, तो उसमें क्या फर्क पड़ रहा। मतलब अंत में आपको यही है कि आपको अच्छे स्कोर और अच्छे मार्क्स बनने चाहिए, चाहे आप 1 घंटा पढ़ो, चाहे आप 10 घंटा पढ़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 20 नहीं, हम चले 30 कर लेते हैं, नहीं 40 करते हैं, क्योंकि हमें आपको कुछ दिखाना है। ये आप चेंज करोगे, हर टर्म में चेंज करोगे, और ये आप पे डिपेंड करता है, आप जितना देना चाहो। आप 20 देना हो तो 20 ही दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सिंपल सी बात। और यहाँ पे लिखा हुआ है योर सीसीसी इज 4, देन यू कैन सेलेक्ट मैक्स कोर्स। तो आपके जितने सीसीसी रहते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग आप जो है कोर्स सेलेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 4 में देखिए, यहाँ पे आपको सारे कंप्लीटेड कोर्सेज दिख जाएंगे, आपको कितने आपने कंप्लीट कर रखे हैं, ये सारा कुछ देख सकते हो यहाँ पे आप, ठीक है। लिखा हुआ भी कोर्स कंप्लीटेड, ओके। और ये वाला सेक्शन में, इस सेक्शन में आपको वो सारे कोर्सेज दिख जाएंगे जो आप करंट टर्म में सेलेक्ट कर सकते हो, ये सारे कोर्स। अब आप बोलोगे कि इंग्लिश 1 इंग्लिश 2 तो कंप्लीट है, फिर भी यहाँ पे क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने इम्प्रूवमेंट सेलेक्ट करा है प्रीवियस वाले स्टेप में। इम्प्रूवमेंट में तो हम जो ऑलरेडी पास कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, उसको तो सेलेक्ट कर ही ना सकेंगे हम। तो इसलिए यहाँ पे हमें इतने सारे ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं कि आप इनमें से कोई 4 कोर्स इस टर्म के लिए रजिस्टर कर सकते हो, इनमें से कोई भी 4, ठीक है, ये बताया जा रहा है। अगर आपका मतलब आपके पास कम दिखे तो आपके पास उतना ही ऑप्शन है, इन जो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है उसी में से आपको 4, मैक्स 4 ही अपने सीसीसी के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको ना कोर्स सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इतने सारे आपको सारे ऑप्शन दिए जाएंगे। देखिए आपके लिए जितने भी पॉसिबल ऑप्शन रहेंगे ना, पॉसिबल जितने भी मैक्स रहेंगे ना, वो सारे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, सारे, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे सारे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे कितने दिख रहे हैं देख सकते हो, काउंट अगर करोगे तो कितने, 2 4 एंड 2 6 2 8 दिख रहे हैं। तो टोटल 8 दिख रहे हैं। तो अब बोलोगे कि हम 8 के 8 कर सकते हैं, तो 8 अगर कर लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात। और इम्प्रूवमेंट वाले जितने भी कोर्सेज हैं उसमें आप ये देख सकते हो कि इम्प्रूवमेंट लिखा हुआ है। तो ये जितने भी है ऑलरेडी कंप्लीट कोर्सेज, उसमें इम्प्रूवमेंट लिख करके आया है और लिखा हुआ है सब में सब, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज हो गए इम्प्रूवमेंट के लिए, आप यहीं से इम्प्रूवमेंट का सेलेक्ट कर सकते हो और इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई भी यहीं से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रही बात कि हम 8 के 8 एक ही बार में कर सकते हैं, हमें तो सेलेक्ट हो जा रहा है ऑप्शन, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो कि जो है आपका जो कोर्स है फुल और रिपीट, वो मैक्स टू आपके जो है 4 ही होगा। तो आप ना कोई भी 4 इनमें से सेलेक्ट कर सकोगे, कोई भी 4 इनमें से, ठीक है। तो आपको मैक्स 4 ही करना होगा, आप कोई भी किसी के साथ भी 4 जा सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है ना, ये ऑप्शन आपके लिए मतलब जो पॉसिबल मतलब ऑप्शन है ना, वही दिखता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने सीटी कंप्लीट नहीं कर रखा है तो आपको पाइथन दिख जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर आपने सीटी कंप्लीट कर रखा है तभी आपको पाइथन दिखेगा यहाँ पे इस वाले सेक्शन में। तो इसी वाले सेक्शन से आपको पता चलता है कि हमें कितना कोर्सेज करना है, और इसमें से आपको मैक्स 4 ही करना होता है, ठीक है, मैक्स 4, इससे ज्यादा नहीं। ज्यादा सेलेक्ट करेंगे तो और बोलेगा नहीं हम तो कर लिए, अब नेक्स्ट करेंगे, तो होगा ही नहीं ना। कहाँ जाइएगा, ऐसे थोड़ी होता है कि हाँ 8 कर लिया 8 और कंटिन्यू कर लीजिएगा, ऐसा नहीं होता। अब देखिए एक और बात। तो ये क्या था ना, इस जो डैशबोर्ड अभी आपको जिसका दिखा रहे हैं कोर्स रजिस्ट्रेशन, उसका जो है स्टैटिस्टिक 2 में यू ग्रेड आया था, मतलब वो स्टैटिस्टिक 2 में फेल था, ठीक है। तो फेल होने के कारण जो है उसको क्या है, फेल होने वाले को तो एक ही ऑप्शन, रिपीट इंटायर कोर्स, ठीक है। फेल वाले को तो एक ही ऑप्शन है, रिपीट इंटायर कोर्स। तो यहाँ देखिए स्टैटिस्टिक 2 का ऑप्शन दिख गया है और रिपीट फुल कोर्स का भी ऑप्शन दिख गया है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करके उसको कंटिन्यू कर सकोगे, ठीक है। तो ये हो गया रिपीट वाले के लिए। अब चलते हैं, देखिए हमने आपको दो चीजें क्लियर कर दी, एक तो रिपीट कोर्स और एक इम्प्रूवमेंट के लिए। अब एक बच गया मेकअप एग्जाम के लिए, ठीक है। मेकअप एग्जाम जो एबसेंट होते हैं इंटर्म एग्जाम में या कोई भी एग्जाम में एबसेंट होते हैं, उनका क्या किस तरीके से सीन रहता है। तो चलिए उसको भी दिखाते हैं आपको, वो उसको दूसरे डैशबोर्ड पे आपको दिखाना पड़ेगा हमें, क्योंकि हर एक चीजें एक ही के डैशबोर्ड में मिल जाए ये वैसे थोड़ा पॉसिबल होना मतलब डिफिकल्ट हो जाता है। तो चलिए उसको दूसरे डैशबोर्ड पे आपको दिखाते हैं। तो ये है बेसिक सा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का डैशबोर्ड। आप बोलिएगा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में क्यों? अरे कोई नहीं, सबका सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं, सबका सेम ही प्रोसेस है, कोई डिफरेंस वगैरह कुछ नहीं है। तो देखिए ये जो लिनक्स सेल है, इंट्रो टू लिनक्स सेल, आप बस समझिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इंट्रो टू लिनक्स सेल में ना एक एग्जाम एब्सेंट था, तो इसको देखिए एक ड्रॉप डाउन में करके आ रहा है। तो ड्रॉप डाउन में अब जब ऐसे ड्रॉप करिएगा उसको तो आ रहा है मेकअप एग्जाम और फुल रिपीट कोर्स।
तो जिस भी एग्जाम में आप एब्सेंट रहेंगे ना, आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिख जाएगा। तो आप जिसके साथ जाना चाहेंगे, आप या तो फुल रिपीट के साथ जाना चाहें या तो मेकअप एग्जाम के साथ जाना चाहें। अगर मेकअप सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको सेलेक्ट करके सारा कुछ कर देते हैं तो मेकअप एग्जाम के साथ हो जाएगा। और ये देखिए, ये भी रहा यू ग्रेड वाला, यू ग्रेड या फेल वाला। तो फेल वाले के लिए रिपीट हो गया, ठीक है। सिमिलरली यू ग्रेड रिपीट, ठीक है। अब देखिए, अब रिपीट के साथ नया कोर्सेज भी मिल गया है। ये देखिए, ये न्यू कोर्सेज, ये एम्बेडेड सी है, इसको इग्नोर करिए। ये कुछ भी हो सकता है, ये आपके कोर्स के भी हो सकता है। बस आप इस पे गौर करिए कि देखिए यहाँ पे न्यू कोर्सेज है, तो हम इसको जो है सेलेक्ट करके हम कंटिन्यू कर सकेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सीसीसी 4 बता रहा है और मैक्सिमम 4 कोर्सेज रजिस्टर कर सकते हैं। तो हो गया ना, मेकअप एग्जाम भी हो गया, फुल रिपीट भी हो गया, और फुल रिपीट भी हो गया। फुल रिपीट 2 हो गए हैं ऐसे तो, और ये न्यू कोर्सेज भी हो गए। अगर आपको दिखाऊं बैक जा करके, और बैक जा करके आपको ये दिखाऊं कि सारा चीज एक ही में, मेकअप एग्जाम भी, इम्प्रूवमेंट भी, सब कुछ एक ही में कैसे होगा, तो देखिए हो जाएगा। ये हम सेलेक्ट कर लिए इम्प्रूवमेंट के लिए भी, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सिंपल सी बात, ये रहा गया। अब नेक्स्ट पे क्लिक किए, अब देखिए हमें ढेर सारे ऑप्शन दिख गए ना। तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम, ये देखिए, एक तो हो गया, ये फर्स्ट वाला हो गया मेकअप एग्जाम के साथ चले गए। दूसरा फुल रिपीट, यू ग्रेड वाले, फेल वाले, फुल रिपीट। तीसरा न्यू कोर्सेज। अब चौथा देखिए, चौथा हो गया ये इम्प्रूवमेंट। तो आप आपके कोर्स रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन मिलेंगे और इसी में से आपको सेलेक्ट करना होगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है एक भी परसेंट की। हम कैसे करेंगे, मेकअप एग्जाम के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, ये सब ना आपको 1% भी ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड इसका नेक्स्ट का आगे का प्रोसेस क्या रहेगा, तो नेक्स्ट का प्रोसेस क्या, आप चार कोई सेलेक्ट कर लीजिए। आपके चार हैं तो चार आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैक्स चार आप ले सकते हो तो मैक्स चार आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैक्स चार कर लिए है ना, ठीक है, चार कर लिए। आप नेक्स्ट कर तो क्लिक कर लीजिए, कहानी खत्म। बस हो गया, और क्या। नेक्स्ट पे क्लिक करके एग्जाम सिटी वगैरह सेलेक्ट करना, फिल करना होगा। एग्जाम सिटी फिल करके पेमेंट कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए, कहानी खत्म, हो गया। बस यही रहता है, और कुछ नहीं रहता। बेसिक सिंपल सा है, ज़्यादा दिखाने की मतलब वैसा कुछ ज़रूरत है नहीं, ठीक है। एग्जाम सिटी फिल करिए, पेमेंट सबमिट करिए, पेमेंट करिए, काम फाइनल। बस इतना ही करना रहता है। इतना आप आराम से इजी वे में कर लो। तो यही था, हमें आपको दिखाना था कि कैसे कैसे होता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे, बहुत सारे क्या, मोस्टली पूछते ही हैं रहते हैं कि हम इन चीज़ों को कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस है, किस तरीके से होगा। तो बस यही सिंपल सा प्रोसेस है, सबका प्रोसेस यही है कि कोर्स रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको सारे ऑप्शन दिख जाएंगे आपके डैशबोर्ड पे। ओपीपी सारा ए टू जेड, जो भी आपको मतलब जो भी आपके साथ अप्लाई होना है, मीन्स कि आप या तो ओपीपी रिपीट के साथ जा रहे हो या फुल कोर्स रिपीट के साथ जा रहे हो या कुछ भी के साथ जाना चाह रहे हो, तो वो आपको वहीं पे दिख जाएगा, एज इट इज वहीं पे दिख जाएगा, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, उम्मीद करूंगा आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा।